सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं नसीर कुरैशी। भदोही में भाजपा को मिली शिकस्त के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने इसे गंभीरता से लिया है। एक सीट तो बामुश्किल से भाजपा जीत पाई है। भाजपा भीतरघातियों की लिस्ट तैयार कर रही है। भदोही के इस बड़ी खबर के साथ आइए जिले की फटाफट खबरों पर डालते हैं नजर। 2022 विधानसभा के चुनाव में भदोही जिले में किसी तरह भाजपा अपनी औराई सीट बचा पाई है, जबकि भदोही विधानसभा सीट पर भाजपा हार गई और ज्ञानपुर विधानसभा सीट पर भाजपा से गठबंधन निषाद पार्टी ने अपना परचम फहराया। कुल मिलाकर भदोही में भाजपा को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में पार्टी लोगों की पहचान करने में जुट गई है, जिन्होंने चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। सूत्रों की माने तो लखनऊ में बैठे पार्टी के शीर्ष नेता भदोही के ऐसे भीतरघाती भाजपा नेताओं की लिस्ट तैयार कर रहे हैं, जिनकी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। भीतरघातियों की तैयार की जा रही लिस्ट को लेकर भदोही जिले के भाजपा इकाई में हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों की माने तो भदोही जिले के तीनों विधानसभाओं में ऐसे भीतरघातियों की लिस्ट भाजपा तैयार करवा रही है। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा जमुआ में कोटेदार की मनमानी को लेकर कार्डधारकों ने हंगामा किया है। लंबे समय से जमुआ ग्राम सभा के कोटेदार की मनमानी जारी है। कार्डधारकों का कहना है कि अंगूठा लगवाने के बाद कोटेदार गरीबों का राशन हड़प लेता है। कार्डधारकों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार गरीबों का राशन कोटेदार डकार रहा था। सोमवार को नाराज कार्डधारकों ने कोटे की दुकान पर प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर सप्लाई इंस्पेक्टर संगीता यादव मौके पर पहुंची। कार्डधारकों को आश्वासन दिया है कि कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन के बाद नाराज कार्डधारक किसी तरह शांत हुए। विरोध दर्ज कराने वालों में सोना बानो, भागीरथी, प्रभावती, नगीना सहित दर्जनों कार्डधारक मौजूद रहे। भदोही तहसील में दलालों पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक बार फिर भदोही तहसील का माहौल गर्मा गया है। भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में पहले बैठक हुई। उसके बाद अधिवक्ताओं ने जमकर दलालों के खिलाफ नारेबाजी की है। सोमवार को अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत भी रहे। आपको बता दें कि भदोही तहसील पिछले कुछ समय से दलालों का अड्डा बन गई है। खासकर एक जाति विशेष के लोग जो जमीन कारोबार से जुड़े हैं, खुलेआम तहसील में दलाली करते हुए अधिकारियों से नाजायज काम करा रहे हैं। योगी सरकार के साथ साथ भदोही तहसील को भी बदनाम कर रहे हैं। सोमवार को एक बार फिर अधिवक्ताओं ने जमकर दलालों के खिलाफ हंगामा करते हुए नारेबाजी की है। कहा कि अगर दलालों को नहीं रोका गया तो तहसील प्रशासन बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। भगाओ चूता मार के, भगाओ चूता मार के, भदोही शहर कोतवाली इलाके के गल्ला मंडी पुरानी पुलिस चौकी के समीप हौसला बुलंद चोरों ने दुकान की छत तोड़कर भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। भदोही शहर के जमुन मोहल्ला निवासी राजू राइन की गल्ला मंडी पुरानी पुलिस चौकी के समीप किराने की दुकान है। शनिवार को वह दुकान बंद कर घर चले गए। सोमवार को जब दुकान खोलने पहुंचे तो अंदर का नजारा देख सन्न रह गए। पूरा सामान बिखरा हुआ था, दुकान का छत भी टूटा हुआ था। राजू राइन ने बताया कि चोर छत तोड़कर दुकान के अंदर घुसे, जिसमें रखा 18,000 का सिक्का, किराने का सामान लगभग 6,000 रुपए का उठा ले गए। जाते जाते चोर सीसीटीवी सिस्टम भी उठा ले गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए जांच पड़ताल में जुट गई है। कोरोना इलाके के सिमरातनाथ निवासी रितेश कुमार दुबे प्रयागराज के रेलवे विभाग में कर्मचारी के पद पर तैनात थे। झूसी में मकान का निर्माण करवा रहे थे, जहां मकान को पानी से तर करने को लेकर पाइप से दीवारों पर पानी डालते समय पानी की बौछारें हाई टेंशन विद्युत तार की चपेट में आ गई, जिससे वह अचेत हो गए। परिजन रितेश कुमार दुबे को अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां उनकी मौत हो गई। देर शाम रितेश का शव जब पैतृक गाँव सिमरातनाथ पहुंचा तो गाँव में कोहराम मच गया। गाँव में मातम पसरा हुआ है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के वार्ड नंबर 8 रघुनाथपुर निवासी छटकी गौतम के रिहायशी मढ़े में आग लग गई है। अबूझाल में मढ़े में लगी आग से गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया है। ग्रामीणों के मुताबिक आधी रात के बाद मढ़े से आग की लपटें उठने लगी। शोर शराबा शुरू हो गया। मढ़े में लगी आग को काबू करने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक मढ़े में रखा अनाज, कपड़ा आदि गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया था। सूचना पर गोपीगंज पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। आग कैसे लगी यह पता नहीं चल सका।
एक फाइनेंस कंपनी के कर्मी द्वारा बकाये पैसे को लेकर टाटा मैजिक को अपने कब्जे में ले लिया। इसी बात को लेकर फाइनेंस कर्मी व टाटा मैजिक चालक के बीच जमकर हंगामा हुआ है। मामला पुलिस तक पहुंचा था। घटना भदोही शहर कोतवाली इलाके के सररोही की है। फाइनेंस कर्मी द्वारा टाटा मैजिक को कब्जे में लिए जाने के बाद टाटा मैजिक चालक सररोही निवासी आरओ प्लांट संचालक सचिन सरोज ने भदोही कोतवाली में तहरीर भी दी है। आरोप है कि उसकी गाड़ी जबरन छीन ली गई। उधर फाइनेंस कर्मी का कहना है कि टाटा मैजिक फाइनेंस पर है, किस्त बकाये को लेकर गाड़ी को कब्जे में लिया गया है। मामला भदोही कोतवाली में पहुंचा था। एक टूरिस्ट बस के चालक की लापरवाही से सड़क किनारे चाय पी रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मामला औराई थाना इलाके के महाराजगंज स्थित एक ढाबे के समीप की है। बताया जाता है कि गोपीगंज इलाके के ज्ञानपुर रोड निवासी अशोक कुमार तिवारी सिंहपुर निवासी अशोक पांडे के साथ कछमा गए हुए थे। बाइक से लौटते समय औराई के महाराजगंज समीप एक ढाबे पर रुककर चाय पी रहे थे। इस बीच बंगाल से प्रयागराज जा रही एक टूरिस्ट बस बेकाबू हो गई। ढाबे के समीप चाय पी रहे अशोक कुमार तिवारी बस की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद बस डिवाइडर से जा टकराई। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक और बस को कब्जे में ले लिया है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। कोयरौना थाना इलाके के चंदापुर गांव में हो रहे अवैध मिट्टी खनन की सूचना पर खनन विभाग ने छापेमारी की है। इस दौरान वहां हड़कंप मच गया। अवैध रूप से मिट्टी खनन में लगी जेसीबी को खनन विभाग ने कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि भदोही जिले में बेखौफ अवैध मिट्टी खनन का कारोबार फल फूल रहा है। सोमवार को खनन अधिकारी अरविंद कुमार ने कोयरौना के चंदापुर में छापेमारी की। खनन में लगी जेसीबी को कब्जे में लेते हुए खनन अधिकारी ने गोपीगंज पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने जेसीबी को सीज कर दिया है। भदोही शहर के आलमपुर में स्थित हजरत आलम शहीद बाबा का सालाना उर्स सोमवार को अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। फातिया पढ़ने के लिए जायरीनों की भीड़ उमड़ी थी। उर्स पर मेले जैसा नज़ारा देखने को मिला। झूला सहित दर्जनों दुकानें सजी हुई थीं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कस्बा चौकी इंचार्ज प्रवीण ओझा दलबल के साथ मौजूद रहे। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष व बच्चों ने मेले का लुत्फ उठाया। सुबह से देर शाम तक जायरीनों का आना जाना लगा रहा। काफी दूर दराज से लोग पहुंचे थे। आस्थाने के खादिम साबिर अली अंसारी ने बताया कि गागर व चादर पोशी की रस्म अदा की गई। उर्स की देखरेख में जमालुद्दीन अंसारी, बड़कू, फहीम अंसारी, जाकिर आदि मौजूद रहे। रंगभरी एकादशी पर्व पर सोमवार को भदोही जिले के शिव मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची थी। ज्ञानपुर नगर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर, गोपीगंज के गोपेश्वरनाथ महादेव मंदिर सहित जिले के अलग अलग शिवालयों पर भक्तों की भीड़ देखी गई। मंदिरों पर ठंडई की भी व्यवस्था की गई थी, जहां श्रद्धालुओं ने बाबा के चरणों में अबीर गुलाल अर्पित की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुस्तैद रही। शिव मंदिरों को आकर्षक झालरों से सजाया गया था। आयुष्मान कार्ड के लिए गांव में कैंप लगवाने की मांग बुलंद की है। सामुदायिक निगरानी समिति के बैनर तले सोमवार को बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे लोगों ने जिलाधिकारी को एक पत्र देते हुए भदोही जिले के ग्राम सभाओं में आयुष्मान कैंप लगवाने की मांग की है। कहा कि कैंप ग्राम प्रधानों की निगरानी में लगाया जाए और इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। ईंट भट्ठा पर काम करने वाले मजदूरों को इस अभियान के तहत आयुष्मान की सुविधा दिलाई जाए। 4 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए कैलाश, राजेंद्र प्रसाद, मुलायम समारोह सहित आदि लोगों ने आवाज बुलंद की है। भदोही जिले में पशु चोर सक्रिय हो गए हैं। चौरी थाना इलाके के दानूपट्टी निवासी पशुपालक साहिद के पशुशाला की कुंडी तोड़कर चोर बकरी उठा ले गए हैं। सुबह जब साहिद बकरी को चारा देने कमरे में पहुंचा तो एक बकरी गायब थी। पीड़ित साहिद ने बताया कि चोरी हुई बकरी की कीमत 20,000 है। बकरी चोरी की सूचना साहिद ने चौरी पुलिस को दी है। बसने व कृषि कार्य के लिए लंबे समय से सेवरी मिशन एकता मुसहर समाज संगठन द्वारा बनवासी समाज के लिए आवाज बुलंद की जा रही है और मुसहर समाज को पट्टे पर भूमि दिए जाने की मांग करते चले आ रहे हैं। एक बार फिर सोमवार को संगठन से जुड़े बनवासी समाज के लोग सरपतहा ज्ञानपुर जिला मुख्यालय पहुंचे थे और डीएम को पत्र सौंपते हुए मुसहर समाज को आवास व कृषि के लिए भूमि दिए जाने की मांग रखी है। इस मौके पर उर्मिला देवी, पंचम, गीता सोनी, सुदामा आदि मौजूद रहे।
भदोही शहर के डुडुमा कुकरौठी ज्योतिया माता मंदिर परिसर में शिव मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ सोमवार को पूजा पाठ के बाद शुरू कर दिया गया है। शिव मंदिर की आधारशिला भदोही चेयरमैन अशोक जायसवाल ने रखी है। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे चेयरमैन अशोक जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र के विकास कार्यों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा। इस मौके पर पूर्व प्रधान शीतला प्रसाद पटेल, प्रेम पटेल, योगेंद्र यादव, अच्छेलाल आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के पिपरिस निवासी लाल बहादुर ने एसडीएम भदोही को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि पिपरिस गांव में उसका पुश्तैनी मकान है, जिस पर दुर्गागंज थाना इलाके के पांडेपुर निवासी कुछ लोग आकर उसके मकान पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। लाल बहादुर ने कहा कि वह दिव्यांग है, कमजोर होने के कारण उसे घर से बेदखल कर उसके मकान पर कुछ दबंग लोग कब्जा करने के फिराक में हैं। शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। डीग विकासखंड के नगरदा कंपोजिट विद्यालय में सोमवार को विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को एसएमसी के तहत प्रशिक्षण दिया गया। बाल संरक्षण, बाल अधिकार, निःशुल्क शिक्षा के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही शिक्षा नीति, स्वच्छता व बाल स्वास्थ्य, बालिका शिक्षा, आपदा प्रबंध के बारे में भी बताया गया। सोशल ऑडिट एवं जन पहल पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर प्रधानाध्यापक अभिनव मिश्रा, दुखराज आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सुंदरबन कटेबना निवासी विधवा उर्मिला देवी नामक महिला ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके पति की मौत हो चुकी है, अब उसके टीन सेट मकान पर पट्टीदार जबरन कब्जा कर रहे हैं। कहा कि मारपीट कर उसे, उसके बच्चों को घर से निकालकर बाहर कर दिया गया है और टीन सेट के मकान में ताला मार दिया गया है। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए विधवा महिला ने इंसाफ की गुहार लगाई है। आजीविका मिशन के तहत सोमवार को ज्ञानपुर व औराई ब्लॉक सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप निदेशक कृषि अरविंद सिंह, खंड विकास अधिकारी अभय सिंह आदि मौजूद रहे। इस संबंध में 0 से 2 वर्ष के बच्चों के माता पिता को परवरिश हेतु जागरूक किया गया। कहा कि बगैर बच्चों के स्वस्थ भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। कहा कि परवरिश के लिए शुरुआती दौर में 100 दिन मां और बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। कार्यक्रम में सुरेंद्र पटेल, अर्जुन चंद्र, कृष्ण मुरारी, अनूप आदि मौजूद रहे। भदोही विकास खंड के ग्राम सभा हृदय पट्टी निवासिनी हंसा देवी ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह 10 वर्ष पूर्व आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर तैनात थी और 10 साल पहले ही उसे सेवानिवृत्त कर दिया गया, लेकिन उसका बकाया वेतन नहीं दिया जा रहा है। बकाया वेतन के लिए लगातार जिला कार्यक्रम अधिकारी व बाल विकास परियोजना भदोही कार्यालय का चक्कर लगा रही है। बकाया वेतन न मिलने से उसके सामने भूखमरी के हालात बन गए हैं। बकाया वेतन दिलाए जाने की हंसा देवी ने मांग की है। भदोही जिले में कहीं भी है कोई खबर, ऐसे में आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारी टीम को जरूर बताएं, या फिर समाचारों के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड, बूढ़ा पट्टी बाजार, सरदार खान में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें